वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं अबाउट हु विल यू मैरी। तो एज यूजुअल आपको एक ही काम करना है। हमारे पास 4 पायल्स हैं। 4 पायल्स में से आपको कोई एक पायल चूज करनी है। जिस पे भी आपकी इंट्यूशन आपको रेजोनेट करती हुई नज़र आ रही हो, आप वो पायल चूज कर लें। जिन लोगों ने भी पायल 1 चूज़ किया यानी कि किंग ऑफ कप्स चूज़ किया है, देखते हैं आपके आने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे या आपके लाइफ पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किंग ऑफ कप्स यानी कि किंग ऑफ समर हमारा जो है वो एंकर कार्ड है। और ये कार्ड कहता है अ रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन अ कल्चरल एंड क्रिएटिव एंडेवर। मे बी मोस्ट लाइकली हो सकता है कि ये वाटर साइन हो सकते हैं, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और ये भी चांस है कि बहुत इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, मतलब बिना कहीं लोगों की बात समझने वाले। आप इनसे कोई भी बात शेयर कर सकती हैं, आपको ये एक्सीलेंट एडवाइस देंगे। अपने मन से आप इन्हें हर बात कह सकती हैं और ये जज नहीं करेंगे। और आपको प्रोग्रेस कराने के लिए ज़िंदगी में, मतलब आपके ड्रीम्स को पूर्ण करने के लिए ये पूरी चीज़ जान लगा देंगे। पॉसिबल है कि बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, कल्चर को बहुत मानने वाले हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने के चांसेस हैं। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहने वाले हैं, मैच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड होंगे और उन्हें दूसरों को रिस्पेक्ट देना आता होगा। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट आया है एब एंड फ्लो, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ विंटर, द स्टार, रीबर्थ, हायर पावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अनफिनिश्ड सिम्फनी, ऑब्जर्वर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एब एंड फ्लो जो है वो ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं फ़िलहाल इस समय। और आप जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब ये जो उतार चढ़ाव है ये ठीक हो जाएंगे। मतलब आप काफ़ी टाइम से, हो सकता है मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जो है वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही हो इस टाइम के सही होने का, कि कभी वक्त ठीक होगा और कब आप इस इंसान से मिलेंगे। तो आप फ़िलहाल वेटिंग की फेज़ में भी हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से डील भी कर रहे हो सकते हैं। तो आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब आपकी रीडिंग में पहले स्टार कार्ड आ गया, तो परेशानियां तो आप ओवर समझिए। क्या परेशानियां से आप डील कर रहे हैं वो बताता है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मे बी कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में पहले है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में पहले से है। और हो सकता है बहुत बार आपको साइंस मिले हों कि आपको, मतलब ही और शी इज़ नॉट अ बेटर चॉइस फॉर यू, पर आपने फिर भी इग्नोर किया है। पर नाउ इज़ द टाइम कि आप ये बात क्लियरली देखें और जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो लोग आपके लिए नहीं हैं, उनसे अपने आप मूव ऑन कर जाएं। तो ये कार्ड ये एग्जैक्टली बताता है कि जिस चीज़ से आप क्लिंग ऑन करके बैठे हुए हैं, जिस इंसान, जिस रिलेशनशिप से आप जुड़ के बैठे हुए हैं कि वक्त के साथ संभल जाएगी, नहीं, ये रिलेशनशिप, ये इंसान आपके लिए नहीं है। और आपके पास जो है एस ऑफ सॉर्ड्स आया। एस ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो 2 चीज़ें बताता है। पहली ये कि आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी। ये कार्ड कहता है डोंट बी डिटर्ड बाय द चैलेंजेस अलोंग द वे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज़ दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब बहुत पॉसिबल है कि आपको इस जो रिलेशनशिप है, इस इंसान के बारे में क्लैरिटी मिल जाए और आप खुद ही उससे आगे बढ़ जाएं, उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं। और एस किसी भी रीडिंग में आने का मतलब ही ये है, विद दिस न्यू क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा। कोई नया इंसान, वो कौन होगा? दैट इज़ किंग ऑफ कप्स।
आप पहले से ज़्यादा क्लियर होंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको कोई कन्फ्यूज़न नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही होगी, और आपको ये जो नया रिश्ता है इसे एक्सेप्ट करने में पहले जो कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे आप महसूस करेंगे इस बार नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पास फुल क्लैरिटी है और आप अच्छे से मूव ऑन कर चुके होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है आपकी रीडिंग में कि आपके पास फुल क्लैरिटी और आपको एग्जैक्टली पता है कि ये जो नया इंसान है यही आपके लिए है। तो जब आप मिलेंगे आपके पास क्लैरिटी होगी अच्छे से, और इस क्लैरिटी से आप पहले वाले से मूव ऑन कर चुके होंगे। अनफिनिश्ड सिम्फनी। अनफिनिश्ड सिम्फनी जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत वक्त से परेशान हो सकते हैं, बहुत वक्त से चीज़ों के संभलने का इंतज़ार कर रहे हो पर चीज़ें नहीं संभल पा रही हो, पर क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है तो ये जो अनफिनिश्ड वर्क आपको नज़र आ रहा है ये बहुत जल्दी फिनिश हो चुका होगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो क्या पता, और जिनके लिए नहीं हुआ मतलब लास्ट टाइमिंग चल रही है, किसी भी पल ख़त्म हो सकता है। आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आएगी। एस ऑफ सॉर्ट्स जो है वो इंस्टेंट क्लैरिटी का कार्ड है कि कोई एक मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आए और आप मोर देन एवर बिफोर इतने ज़्यादा क्लियर महसूस करें कि उसी पल आप आगे बढ़ जाएं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, दैट्स लाइक अ यूरेका मोमेंट। तो वो मोमेंट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ के में आ चुका और कुछ के में आए, और आप ये जो पुराने वाली रिलेशनशिप है इससे आगे बढ़ जाएं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ जानते हों इस इंसान को और कभी मिले ही ना हो, और आप सोच रहे हैं नहीं यही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ एक लोग जिनके लिए पुराने रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है उनको भी क्लैरिटी मिलने के बहुत चांसेस हैं। ऑब्जर्वर कार्ड ये बताता है, हो सकता है आप एक बहुत मतलब ऑब्जर्व करने वाले इंसान हो और बहुत वक्त से आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे ये सिचुएशंस पहले वाली ठीक हो सकें, और फिलहाल भी आप ऑब्जर्विंग की फेज़ में हो सकते हैं कि आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नया इंसान के साथ जो लोग मिल चुके हैं क्या ये ठीक है क्या नहीं है। बट डोंट वरी, आप जो ऑब्जर्व करने की जो है आपके पास जो ये है गिफ्ट ऑब्जर्व करने का, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। स्टार कार्ड। स्टार कार्ड जो है वो ये बताता है, लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। स्टार कार्ड का आना आपकी रीडिंग में ये साबित करता है कि जैसे ये क्लैरिटी आएगी आप पुराने जो रिलेशनशिप है उससे मूव ऑन कर जाएंगे और नई वाली को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ये बहुत होपफुल टाइम आने वाला है। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड जो है ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, होप का कार्ड है, और ये बताता है पावर ऑफ फेथ को, जो फेथ आप रखे हुए थे वो किसी और फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। जाहिर है हमें बहुत बार नहीं पता होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है, पर क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ जानता है तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान मिलने वाले हैं जो आपको स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे, आपको कभी हिम्मत नहीं हारने देंगे, और बहुत अच्छी ज़िंदगी आप लोग साथ में जीने वाले हैं। और आपको महसूस होगा इस इंसान के आते ज़िंदगी में कि आप अपने चैलेंजिंग टाइम से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए हैं। और ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ऐसे इंसान हों कि जिनके साथ आपको कोई भी मुश्किल में लगे ही ना। विद दिस न्यू क्लैरिटी यू हैव रीबर्थ, आपका एक नया जन्म होगा। इस इंसान के साथ आपकी एक ज़िंदगी की नई फेज शुरू होगी, एक नया जन्म, नई पूरी शुरुआत के साथ में ऐसा कुछ आपको महसूस होगा जैसा आपने आज तक कभी महसूस नहीं किया हो, बट एक अच्छे तरीके से। यू डो नॉट हैव एनी कन्फ्यूज़न। हायर पावर जो ये कार्ड बताता है, ये बताता है कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं। ब्लेस्ड इंसान है, आपको हो सकता है अभी कुछ बार से महसूस हो रहा हो कि हाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा ज़िंदगी में, पता नहीं भगवान कहाँ है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, पर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आना और स्टार कार्ड आना दोनों ये बताते हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं और भगवान आपके साथ हमेशा हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये बताता है प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स विद एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस एंड देयर आर मोर गुड टू कम, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। बेसिकली ये क्लैरिटी तो टाइम के साथ डिवाइन टाइमिंग में अपने आप आ जाएगी, पर आपको जो काम करना है वो ये करना है कि अपना काम करते रहें। आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी जॉब पे ध्यान देना है। पॉसिबल है कि प्लानिंग कीजिए अपने फ्यूचर की, उस पर आगे बढ़िए और पेशेंस रखिए कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड बिलीव मी, जब आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, इस एनर्जी से थोड़ा मूव ऑन कर जाएंगे, तब क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने काम में जिस पल पूरा अपना ध्यान लगा देंगे इस चीज़ से हटा के, बाकी ज़िंदगी के आपके अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 चूज़ किया यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, देखते हैं हु विल यू मैरी। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, मे बी कोई फायर साइन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग है उसमें हमारे पास सन कार्ड भी आया है। तो बहुत पॉसिबल है कि कोई लियो हो सकता है और कोई भी फायर साइन हो सकता है। तो ये जो इंसान होंगे बहुत ही इनोवेटिव होंगे, इंस्पायर करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, थिएट्रिकल हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट फॉर योर कॉज। बहुत करिज्मेटिक इंसान होंगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी। मे बी जब ये रोमांटा करते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि हाँ, मतलब लोग बहुत इनकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते होंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं। और हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं पहले से, और पॉसिबल है कि ये कहीं किसी कंपनी के हेड हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, अपर लेवल पोस्ट, क्योंकि इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनका मेन फीचर है। इनकी जो पर्सनालिटी का है मेन थीम जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो बहुत समझदार होंगे और हाँ, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और हाँ, इनके लिए ये चीज़ें ज़रूर होगी कि एक बार अगर वो आपसे कमिटेड हो गए तो हो गए। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं उनसे देखते हैं हम। हमारे पास है 4 ऑफ ऑटम, मून, एम्परर, प्रिंस ऑफ ऑटम, सन, ब्लेसिंग्स, वल्नरेबिलिटी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कम्युनिटी, फॉक इन द रोड। 4 ऑफ ऑटम कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि ये जो इंसान है ये अपने सोर्सेस को वाइजली मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्हें अच्छे से पता है कि कितना इन्हें स्पेंड करना है और कितना इन्हें सेव करना है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोगों की हेल्प के लिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। ये भी एक इनकी अच्छी क्वालिटी है। मून कार्ड, मून कार्ड ये बताता है पावरफुल इंट्यूटिव एपिफैनीज, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। ये जो कार्ड है ये दो चीज़ें बताता है। एक तो आपके बारे में हो सकता है आप इस वक्त कन्फ्यूज़न की स्टेज में हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे जानते भी हों और कुछ नहीं भी जानते हो। पर अगर जानते हैं तो फिलहाल आप कन्फ्यूज़न में हैं कि इज़ ही द वन, इज़ शी इज़ द वन। तो अपनी जो टेंशन है ना और वरी और फियर है उसे छोड़ दीजिए। जब सही वक्त आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, तो आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी। और मून का मतलब ये भी है यहाँ पे इस रीडिंग में कि आप दोनों ही इंसान बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करती हो, आपके होने वाले लाइफ पार्टनर की भी और आपकी भी। एम्परर, सेम एम्परर कार्ड भी ये बताता है कि पॉसिबल है कि एक लियो हो सकते हैं, कोई फायर साइन हो सकते हैं, और सन कार्ड भी है। 3 यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं पॉसिबिलिटी एक फायर साइन की है। तो एम्परर कार्ड ये कहता है यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर्स टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर।
एम्परर भी सेम चीज़ बताता है, मे बी ये बहुत कंपैशनेट लीडर है वो हमने पहले ही देख लिया है इस रीडिंग में, पर ये कार्ड भी सेम चीज़ बताता है। इन्हें अच्छे से पता है इन्हें कहाँ पे फर्म होना है, कहाँ पे कंपैशनेट होना है, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, मतलब ताकि वो इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से कर सकें। अगेन बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, बहुत अच्छे किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, पॉसिबली रिच पर्सन। हाँ, इनके लॉजिक्स इनके लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते होंगे। बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान हैं, पर साथ साथ बहुत कंपैशनेट इंसान भी हैं, और जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते होंगे उसे बिल्कुल अपनी, इन्हें अगर ये आता है कि इन्हें काम कैसे कराना है, इन्हें स्ट्रिक्ट कब होना है, तो इन्हें ये भी आता है कि इन्हें सॉफ्ट कब होना है जब लोगों को इनकी ज़रूरत हो। प्रिंस ऑफ ऑटम। प्रिंस ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है, मे बी आपके लिए जो है बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे। पॉसिबल है कि टाइम के साथ साथ आप एक दूसरे पर डिपेंडेबल भी हो जाओ, पर इन्हें जो है वाइज डिसीजंस लेना अच्छा लगता है। ये भले ही थोड़ा टाइम लगा दे, पर डिसीजंस ये जो लेंगे फिर उन पर स्टिक होकर रहेंगे, और इन्हें डिटेल्स जानने में बड़ा मज़ा आता है कि हर चीज़ की डिटेल्स इनके पास हो। ये लिटरली बहुत काइंड इंसान है। और सन कार्ड किसी भी रीडिंग में आना, हालांकि इस रीडिंग में 3 मेजर अरकानाज आए हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल है। तो सन कार्ड अपने आप में ये बताता है कि प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस, ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ये कार्ड आपकी रीडिंग में आना आपके लिए एक हैप्पी फैमिली का बताता है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा, और बहुत पॉसिबल है कि इस इंसान के साथ आप लोग बहुत खुश रहने वाले हैं। मे बी आपके जो प्लान्स हैं वो परफेक्टली वर्कआउट होने वाले हैं। अमेजिंग आइडियाज़ आपके पास होंगे। पॉसिबल है कि आप दोनों ही अच्छी पोजीशंस पे हों, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान की ज़िंदगी में आते ही आपकी ज़िंदगी भी शाइन करनी शुरू हो जाए, आपको भी अपने रास्ते मिल जाए। कभी कभी होता है ना कि किसी की गाइडेंस से भी आपको अपने रास्ते मिल जाते हैं। मे बी आपकी सक्सेस के पीछे किसी की मोटिवेशन है, तो ये भी आपके लिए बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। तो आपको हर तरीके की ब्लेसिंग मिलने वाली है। ग्रेटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना लाइफ के प्रति, हमेशा आपको थैंकफुल रहना, क्योंकि जो सन कार्ड है ये आपकी ज़िंदगी में शाइन करने वाला है। तो सन कार्ड इज़ ऑलमोस्ट अ ब्लेसिंग। फॉक इन द रोड, मे बी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी पोजीशन पे हैं कि जहाँ आपको चूज़ करना पड़े, मतलब कोई रास्ता चूज़ करना है आपको, आपके पास कोई चॉइस है और चॉइस आपको करनी होगी, आपको डिसीजन लेना होगा। ये डिसीजन लिए बिना शायद आप इस इंसान से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सन कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ट्रैवल्स बहुत पॉसिबल है कि ये जो इंसान है मे बी आपके एनवायरनमेंट में नहीं रहते। चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है कि आप दोनों सेम जगह ना रहते हों, सेम सिटी, सेम कंट्री, व्हाटएवर, और आपको इस इंसान के लिए मूव करना पड़े, कहीं डिसीजन लेना पड़े, कोई रास्ता नया तय करना पड़े। कम्युनिटी कार्ड ये बताता है कि आप दोनों बहुत पॉसिबल है कि सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। सेम कम्युनिटी का मतलब ये होता है दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, मतलब यू फील लाइक होम विद हिम, कि आप दोनों की सोच, आपके फाउंडेशंस जो है सेम है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ये बताता है कार्ड कि आप दोनों एक बहुत अच्छे रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको आप ब्लॉक्स को खुद बड़े ध्यान से रखेंगे और एक बेहतरीन फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे।
हो सकता है ये भी कि आप दोनों काम के ज़रिए मिलें और आप दोनों किसी प्रोजेक्ट पे एक साथ हों, तो आप जो भी काम साथ में शुरू करेंगे वो काम पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले और आप उस काम में शाइन कर सके दोनों। वल्नरेबिलिटी, ये भी कार्ड आप दोनों की ये क्वालिटी को बताता है, दोनों ही आप वल्नरेबल हैं। आप उनसे अपने मन की बात कह दें या वो आपसे अपने मन की बात कह दें, ये आप दोनों को ही बहुत अच्छा लगेगा। आप एक दूसरे से हर बात शेयर करेंगे, और अगर नहीं करना शुरू किया है, आप जानते हैं इस इंसान को नहीं करने की सोचते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। वल्नरेबल होने से आपके रिश्ते मजबूत ही होंगे। ब्लेसिंग्स, रिजल्ट ऑफ दिस रीडिंग इज सन कार्ड एंड द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स कार्ड ऑलमोस्ट यही बताता है कि आपके पास जो है वो ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी ऊपर वाले की दी हुई, और रिश्ता भी आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सन कार्ड है, एम्परर है, ब्लेसिंग्स हैं, फाउंडेशन है। तो आपकी जो होने वाले लाइफ पार्टनर है जिससे आप शादी करेंगे, उनके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया यानी कि किंग ऑफ ऑटम कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं हु विल यू मैरी। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है प्रिंस ऑफ कप्स, 2 ऑफ ऑटम, लवर्स, 10 ऑफ ऑटम, ईगल यानी कि कम्युनियन, ब्रीच, वेल, मैसेज इन अ बॉटल, नेवर एंडिंग स्टोरी एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। तो जिन लोगों ने भी किंग ऑफ ऑटम कार्ड यूज़ किया है, पॉसिबल है कि उनके होने वाले जो लाइफ पार्टनर है अर्थ साइन हो सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा अर्थ साइन आया। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, अकम्पलिश्ड होंगे, करिज्मेटिक होंगे, गिफ्टेड इंसान होंगे। ये कार्ड कहता है बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज़ राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। पॉसिबल है ये इंसान आपको जब मिल सकते हैं जब आप अपना कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब करते हो, किसी जॉब के दौरान मिल सकते हैं, या कोई भी ऐसा वर्क सिनेरियो हो, आपको काम की वजह से कहीं जाना पड़े, फ्रेंड्स के थ्रू कहीं भी मिल सकते हैं। तो ये जो इंसान है ये बहुत कंपैशनेट है, बहुत करिज्मेटिक है, गिफ्टेड इंसान है, और इन्हें पता है इन्हें क्या चाहिए। जब इन्हें एक बार किसी चीज़ के लिए लगता है कि इन्हें वो चीज़ चाहिए तो ये उसके लिए जी जान लगा देते हैं। तो और हाँ, ये जैसे प्लान्स करते हैं वैसे ही वो परफेक्टली वर्कआउट करने की भी क्षमता रखते हैं। और ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये आपके काम में आपको प्रोग्रेस कराने के लिए, ज़िंदगी में आपके मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि अगर इन्हें लगता है ना कोई चीज़ ये ठीक कर रहे हैं तो ये उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। किंग ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो माइडास टच के लिए भी माना जाता है कि ये इंसान में इतनी कैपेबिलिटी है कि जिस चीज़ को छू दे वो सोना बना दे। मतलब पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छे इंसान होंगे, करिश्मा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लोग इनसे अट्रैक्टेड फील करते होंगे या करती होंगे। प्रिंस ऑफ कप्स जो है वो कार्ड ये बताता है falling in love, suddenly being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience। तो पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में ये आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से आ जाए, और जब ये आ जाएंगे तो आपको लगेगा सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। मतलब इवेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होंगे कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आप स्विफ्ट ऑफ योर फीट महसूस करेंगे अपना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत वक्त बाद हो सकता है कोई आया हो, या आपको एकदम से लग रहा हो कि हाँ बहुत अच्छा है, इसलिए आप पहले से ही बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड फील करेंगे। पर हाँ, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि आपको जो है अभी सब कुछ नहीं पता है। ऑल दैट ग्लिटर्स जो है वो कार्ड ये भी बताता है कि किसी भी रिलेशनशिप में
बहुत जल्दी से आगे बढ़ने की बजाय आपको पहले समझने की ज़रूरत है, जानने पहचानने की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है। स्पेशली इस रीडिंग में ये कार्ड आने का मतलब ये है, ये दोनों कार्ड आने का मतलब कि भले ही इवेंट्स और चीज़ें जल्दी जल्दी से हो रही हों, जल्दी जल्दी से आप मिल पा रहे हो, पर आपको जो है वक्त लेना है। और ये बहुत अच्छा होगा, पहले आप फ्रेंड्स रहें, एक दूसरे को जाने पहचाने, वक्त लें इस रिलेशनशिप में, समझने की कोशिश करें और तब कहीं जाके कोई फैसला लें। मतलब जल्दी से फैसला लेने की आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है या ऐसा कुछ, बट आपका रिश्ता तब ज़्यादा अच्छे से रहेगा जब आप वक्त देंगे उसे, क्योंकि पक्का लव एट फर्स्ट साइट तो है नहीं। तो आप हो सकता है पहले से इंसान के दोस्त बने, जाने पहचाने, हो भी सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, पर टाइम लगेगा ये श्योर है। और इसके बाद पॉसिबली दिस इज़ योर ट्रू लव। टू ऑफ ऑटम्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि ये जो इंसान है, हो सकता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें करते हो, अपनी जॉब हो, उनका कोई बिजनेस हो, उनके साथ साथ कुछ है और कुछ चीज़ें ये करते हो अपने शौक के लिए, क्योंकि ये एक्सेप्शनली मल्टी टैलेंटेड इंसान है। लवर्स कार्ड जो है वो ये बताता है दैट दिस इज़ योर ट्रू लव। ये आपका सच्चा प्यार है, पर आपको वक्त लगाना है, आपको इस रिलेशनशिप को मजबूत करना है। आपको भागने की इस रिश्ते में बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। हाँ, पर आप अगर वक्त देंगे, इसे जानने पहचानने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, तो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से रिलेशनशिप ग्रो करेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि अचानक से रातों रात ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी रिलेशनशिप होती है वक्त के साथ स्ट्रांग होती है। तो ये आपका ट्रू लव है और आपको ये बहुत जल्द पता चल जाएगा जब आप टाइम देंगे अपने रिश्ते को। 10 ऑफ ऑटम, 10 ऑफ ऑटम ये बताता है कि ये जो इंसान है, इनके साथ आप फैमिली बिल्डअप करेंगे अपनी, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपके साथ बहुत खुश रहेगी। ये आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बहुत खुश रहेंगे। ये जो इंसान हो सकता है, पॉसिबल है कि बहुत रिच हैं, फैमिली ट्रेडिशंस उनके ऐसे हैं कि हाँ उनके पास मतलब फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। नो डाउट कि इस रिलेशनशिप में आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी, इमोशनल सिक्योरिटीज़ भी होंगी। आपको इमोशनली भी ऐसा महसूस नहीं करेगा कि फुलफिल नहीं हो रही इमोशनल नीड्स आपकी, आपके साथ होंगे आपको जब भी ज़रूरत होगी, और आपके लिए ऑनेस्ट होंगे। कम्युनियन, कम्युनियन जो कार्ड है वो ये बताता है मे बी कहीं आपको मतलब सिंक्रोनिसिटीज, गाइड्स, आपके एंजल्स आपको बताएं कि हाँ ही इज़ द वन। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको टाइम देना है इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए। तो ये कार्ड जो ये बताता है कि हो सकता है आप एक में से कोई है कि आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं अपने गाइड्स और एंजल्स को लेके, और आपको जो है इंट्यूटिव मैसेजेस भी मिलते होंगे, तो आपको उन पर बिलीव करना है। ब्रीच, ओमेंस कार्ड भी यही बताता है। ये जो मैसेज इन द पोर्टल है, ये भी कार्ड कम्युनियन को ही बताता है। देखिए सिंक्रोनिसिटीज कि ये भी सेम कार्ड है और ये भी सेम कार्ड है, पर दोनों अलग डेक्स के हैं। ये भी कार्ड बताता है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको जो मैसेजेस ऊपर वाला देता है आपको अच्छे से समझ में आता है, और बहुत सारे लोग हो सकता है जानते भी हो दैट ही इज़ द वन, और फिर भी आपको ये लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो शुरू ही नहीं हो रही हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही, पर ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी आपको अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, और आपको जो है वो मैसेजेस मिल रहे हैं ऊपर वाले की तरफ से कि दैट ही इज़ द वन, और ये रिलेशनशिप अच्छे से परफेक्टली वर्कआउट करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि जब आप इस इंसान से मिलें तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई करें,
मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके हो सकता है जो आप अपनी पर्सनालिटी के लिए ना कंसिडर करते हो वो आप अब करें, तो तब भी ये आपको मिल सकते हैं। और पॉसिबल है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ नया करने पे ही ये आपको मिले। कोई काम ऐसा जो आपको अब तक लगता है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, पर अब आपको करना है। कुछ नया कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, जो आपके इंटरेस्ट में भी आता हो और जो कुछ नया आप कर भी सकें, एंथुसियास्टिक फील करें, तो ये इंसान आपको वहाँ मिलेंगे। और रिज़ल्ट इस रीडिंग का यही है कि ये जो रिलेशनशिप है आपको हर तरीके से फुलफिल करेगी आपकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब। जिन लोगों ने पाइल 4 चूज़ किया यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स चूज़ किया है, देखते हैं हु विल यू मैरी। हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, 3 ऑफ ऑटम, 10 ऑफ समर, इनोसेंस, मिल्क एंड हनी, शेप शिफ्टिंग, क्लाउड्स, ट्रुथ बी टोल्ड, टू बी फेयर। देखते हैं किंग ऑफ कार्ड सॉर्ड्स क्या बताता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स बताता है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप। बहुत पॉसिबल है कि ये जो लोगों ने पायल चूज़ किया है ये पायल वालों को कोई मतलब जिस इंसान से कंसर्न हो वो कोई सॉर्ड्स का साइन हो सकता है, यानी कि एयर साइन हो सकता है, क्योंकि इस रीडिंग में सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आई हैं। दीज आर लाइक सिंक्रोनिसिटीज़ की सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं सॉर्ड वाली रीडिंग में, और कॉइन्स वाली रीडिंग में कॉइन्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऑटम वाली में ऑटम आ रही है, कप्स वाली में कप्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये चीज़ें कंफर्म करती है कहीं ना कहीं। तो किंग ऑफ विंटर ये बताता है किंग ऑफ सॉर्ड्स की आपके जो ये होने वाले पर्सन है या लेडी है जो भी नॉलेजेबल होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उन्हें, उसे फेयर माइंडेड रहना अच्छा लगता होगा। ये टू बी फेयर वाला कार्ड भी बताता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान होगी, फेयर इंसान होंगे, उन्हें सही गलत की बहुत अच्छे से पहचान होगी। बहुत पॉसिबल है कि हो सकता है प्रैक्टिकल हो बहुत ज़्यादा, पर ये नहीं कह सकते अनइमोशनल है। ये वाला इंसान प्रैक्टिकल तो होगा पर इसे पता होगा इसे इमोशनल का, आपके लिए इमोशनल भी होंगे। हाँ, पॉसिबल है कि ये कहीं पब्लिक स्पीकिंग में हो, और ये भी पॉसिबल है कि आप भी एक पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या तो इन्हें कोई कंसल्टेंसी फॉर्म में हो सकते हैं ये, या फिर लोग इनसे बहुत एडवाइस मांगते हों, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लोगों को गाइड कर रहे हों। कोई माइंड वाला काम भी हो सकता है कि जहाँ पे ये काम कर रहे हो, क्योंकि सॉर्ट्स जो है वो माइंड को, इंटेलेक्ट को और थिंकिंग को बताता है। ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान होंगे, और हाँ अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान होंगे। 2 ऑफ सॉर्ट्स जो है वो ये कार्ड ये बताता है कि इंडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइसेस दैट बेस्ट फॉर यू rather than trying to please others, feeling trapped between the intellectual and emotional। आपकी स्टेट को ये कार्ड बता रहा है कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप अपने दिमाग से काम लें या दिल से काम लें। पॉसिबल है कि आप हो सकता है स्पेशली करियर के बेस में भी हो सकता है, और दो लोगों के बीच में भी हो सकता है कि जैसे इंसान कंफ्यूज है इसमें और इसमें, आप दो लोग या दो करियर के बीच में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको कोई चॉइस मेक करनी है पर आप कर नहीं पा रहे। तो ये आपकी करंट स्टेट है, और ये 5 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि ये जो चॉइस है इसमें से आपको एक तो चूज़ करना ही होगा। एक आपके लिए अच्छा नहीं है, एक आपके लिए डिसऑनेस्ट एसोसिएशन है, और उससे आपको दूर जाना होगा, मूव ऑन करना होगा। और आपने हो सकता है पहले सोचा हो कि दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, पर अब ऐसा नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा होगा आपने जिस चीज़ के लिए आपने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला है, वो चीज़ या वो इंसान आपके लिए है ही नहीं। हर्मिट कार्ड ये बताता है कि इसी वजह से आप बहुत वक्त से हर्मिट के मोड में, यानी कि हो सकता है दुनिया से डिटैच्ड फील कर रहे हो, अप्रूटेड फील कर रहे हो, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ अपने आसपास के, और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड
कनेक्ट रहने की कोशिश करें, हो सकता है मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो अपने दिमाग को शांत करने के लिए, जो भी आपको हील कर सकती है चीज़ें, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इस रिलेशनशिप की वजह से या इस डिसीजन की वजह से, इस इंसान की वजह से। हो सकता है यहाँ तक इतने परेशान हो गए हों कि बहुत सारे लोगों ने, तो हो सकता है पहले से भी आप मेंटर बनना चाहते हो या फिर कोई पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, या ये भी पॉसिबल है कि कोई एक रिलेशनशिप या कोई एक चीज़ आपके अंदर वो चीज़ इन्वॉक कर देती है कि आपको लोगों को गाइड करना है, तो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए भी है। थ्री ऑफ ऑटम जो है वो कार्ड ये बताता है कि अगर ये करियर की बात है तो आपको वो फॉलो करना चाहिए जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, और यकीन मानिए जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने क्रिएटिव टैलेंट को फॉलो करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी शाइन करनी अपने आप शुरू कर देगी। तो ये जो हर्मिट मोड के बाद में आप अपने पैशंस को फॉलो करेंगे ना आपके करियर के लिए, आपके क्रिएटिव टैलेंट्स को, तो आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की हर तरीके से फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स जो है वो कार्ड इमोशनल फुलफिलमेंट को बताता है, और फैमिली कार्ड है कि ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स इंसान जो मिलेंगे, हो सकता है आप जब अपने टैलेंट्स को फॉलो करना शुरू कर दे, क्रिएटिव टैलेंट्स को, अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दे, तभी आपको मिले। और ये जो रिलेशनशिप है ये आपके लिए इमोशनली बहुत फुलफिलिंग होने वाली है। बहुत पॉसिबल है कि ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो और बहुत अच्छी रहे, क्योंकि ये जो है ये फैमिली का कार्ड होता है कि आप इस इंसान के साथ अपनी फैमिली बनाएंगे और आप हमेशा बहुत खुश रहेंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी आपको। ट्रुथ बी टोल्ड इज़ द सेम कार्ड कि आपको यहाँ से एक डिसीजन लेना है, आपको अपना ट्रुथ बताना है दुनिया को कि आप, हो सकता है अपने जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, अपने जो क्वालिटीज़ हैं, अपने जो पैशंस हैं, उनको दुनिया से छुपाए हुए हैं, पर आपको बाहर आके दुनिया को बताना होगा दैट दीज आर योर टैलेंट्स, और आप इन्हीं को ही अपना करियर बनाएंगे। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे मैजिकली चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शेप शिफ्टिंग का कार्ड आने का ये मतलब है कि ये जो इंसान है ये आपको ये डिसीजन लेने के बाद ही मिलेंगे, जैसे आप अपने पैशंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि शेप शिफ्टिंग क्लाउड्स बता रहा है कि जो क्लाउड्स हैं वो शेप शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी वक्त बहुत जल्दी से बदल रहा है, तो आप इस इंसान से ज़्यादा दूर नहीं हैं अगर आप इसे नहीं जानते अभी तक। और वक्त कब बदल जाए हम में से किसी को नहीं पता, कई बार विदिन सेकेंड्स में बदल जाता है। हो सकता है आप दोनों में ही चाइल्ड लाइक इनोसेंस हो, क्योंकि ये जो कार्ड दिख रहा है ये 2 लोग हैं इसमें, और यहाँ से सन की रोशनी आ रही है, तो आप दोनों ही इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हो। मे बी आपने अपना जो चाइल्ड है अंदर का उसे कभी भी बड़ा नहीं होने दिया, कभी भी आपने ज़िंदगी से अपने आप को बिटर नहीं होने दिया दोनों ने। और चाइल्डहुड कार्ड ये भी बता सकता है अबाउट योर बोथ ऑफ यू कि आप दोनों की जो फैमिली हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, उसके बाद आपके चिल्ड्रंस के बारे में बताता है। मिल्क एंड हनी भी सेम कार्ड है, 10 ऑफ कप्स की तरह। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर रीडिंग दिस 10 ऑफ कप्स एंड मिल्क एंड हनी की आप लोगों को हर तरीके का फुलफिलमेंट मिलेगा। यहाँ पे एक रेनबो भी है जो ब्लेसिंग्स के लिए आता है, और वो ये भी बताता है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें हर तरीके की फुलफिलमेंट होगी, इमोशनली भी। आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की अबंडेंस आने वाले हैं इस इंसान के आते ही। फर्स्ट यू चूज़ योर पैशन एज योर करियर, उसके बाद आप इस इंसान से मिलेंगे, और फिर आपको अपनी ज़िंदगी में हर तरीके की अबंडेंस मिलेंगी, बिकॉज ही इज़ द वन। और आपको इस इंसान से मिलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।